हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो आप सभी जानते हैं कि पेट का जो एग्ज़ाम है 28 और 29 को है, इसी अक्टूबर में। तो मैं उसी से संबंधित कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम से कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसमें मैंने एक टॉपिक लिया है। आज की जो टॉपिक है आपकी, वो मैंने लिया है अशोक सम्राट। आप जानते हैं ये आपके टॉपिक जिसमें आया हुआ है आपके सिलेबस में। तो यहाँ से आपका मैंने लिया है क्या, अशोक सम्राट। और अशोक सम्राट के 2-3 पॉइंट हैं जिन्हें हम आज देखेंगे, उसके बाद जो है अगली क्लास में देखेंगे और उनके बारे में। तो आज मैं बात करती हूँ, एक लाइन आपको ध्यान रखनी होगी, प्रिया बराबर में रहती है। इस लाइन को याद रखना होगा क्योंकि इसी लाइन से सब कुछ रिलेट है। तो इस लाइन के माध्यम से ही आप याद करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो इस लाइन को ध्यान रखेंगे, प्रिया बराबर में रहती है। और प्रिया से आपका क्या हो जाएगा, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी है कौन? तो आपने सुना होगा कि प्रियदर्शी या प्रियदर्शिका के नाम से किस सम्राट को जाना जाता है। वो कोई और नहीं, वो है आपके अशोक सम्राट। अशोक सम्राट का जो नाम है प्रियदर्शी, इन्हें प्रियदर्शी के नाम से जाना गया। ये कहाँ लिखा गया है? ये लिखा है आपका एक अभिलेख में, और वो अभिलेख कौन से है हम अगली लाइन में देखते हैं। दूसरी बात है यहाँ पे बराबर। बराबर बराबर से हो जाएगा आपका बराबर अभिलेख। अब ये बराबर अभिलेख मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अशोक का प्रियदर्शी नाम बराबर के अभिलेख में ही देखने को मिलता है। तो ये बराबर अभिलेख कैसे पड़ा? तो बराबर एक पहाड़ी है जिसका नाम, यानी बराबर पहाड़ी है जिसके नाम पर ये बराबर अभिलेख पड़ा, और इसी बराबर अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी नाम जो है लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद आपका नोट करके देखेंगे, नोट में लिखा है वही चीज कि अशोक का प्रियदर्शी का जो है नाम बराबर के अभिलेख में लिखा मिलता है। ठीक है, मिलता है। दूसरा नोट क्या है आपका? दूसरा नोट है, ये तो आपका हो गया इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो आपका मैंने इंपॉर्टेंट करवा दिया क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रियदर्शी आप जानते हैं कि पूछा जाता है, और आपने बहुत सारे प्रैक्टिस जब किए होंगे तो वहां पर आपको देखने को मिला होगा। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन और पूछता है कि मगधाधिराज नाम किस अभिलेख में देखने को मिलता है। तो ये भाब्रू अभिलेख है, उसमें अशोक का नाम मगधाधिराज देखने को मिलता है। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपसे पूछता है कि अशोक का नाम प्रियदर्शी किस अभिलेख में है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, बराबर का अभिलेख, बराबर अभिलेख, सॉरी बराबर अभिलेख। आपसे बोलेगा मगधाधिराज नाम किस अभिलेख में मिलता है, तो ये भाब्रू अभिलेख में मिलता है। इन 2 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये 2 पॉइंट्स आपके एग्जाम से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक सम्राट की अगर बात होती है तो उनके शिलालेखों से, उनके अभिलेखों से और उनके नामों से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी है आज की, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कितना आपके लिए फायदेमंद हुआ है। क्या आपने इससे सीखा है कि नहीं सीखा है? क्या आपको पता था कि प्रियदर्शी बराबर अभिलेख में है या फिर मगधाधिराज भाब्रू अभिलेख में कहा गया है? अगर पता था तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता तो भी बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए अगली वीडियो की, जो मेरी अगली वीडियो आएगी इस पे। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़ेंगे, उन्हें